आज मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। वैद्युत रासायनिक श्रेणी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 12th क्लास। ये आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। ये कभी कभी 2 नंबर में, और इसकी जो हाफ सेल रिएक्शंस है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, वो सब अगर पूछा जाता है तो बोर्ड में ये 6 नंबर की आती है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव तथा मानव ऑक्सीकरण विभव के आधार पर मानव ऑक्सीकरण के विभव के आधार पर श्रेणी में लगाया जाता है। श्रेणी में विभव में लगाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जब तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव तथा मानव ऑक्सीकरण विभव के आधार पर श्रेणी में लगाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हाफ सेल रिएक्शन ठीक है, तो मैं आपको इसके अपचायक, मतलब मैं इसके आपको नेम बता देती हूँ। सिर्फ अपचायक और AU। ठीक है, अब मैं इसके नेम भी फुल लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पेरियोडिक टेबल जो है उसमें भी हैं। ठीक है, यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं। आप सोचते होंगे कि इतनी डिफ़िकल्ट टेबल जो है ये लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, इतनी बड़ी टेबल है, ये इसके नेम हम कैसे याद करें। तो हम उसका एक आपको सरल तरीका भी बताएंगे। Li मतलब लिथियम, K मतलब पोटेशियम, Ba मतलब बेरियम, Sa मतलब स्ट्रोंशियम, Ca मतलब कैल्शियम। ये टेबल आप ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। Na मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, Al मतलब एल्युमिनियम, Mn मतलब मैग्नीज, Zn मतलब जिंक, Cr मतलब
क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम, Fe मतलब आयरन, Cd मतलब कैडमियम, Co मतलब कोबाल्ट, Ni मतलब निकेल, Sn मतलब टिन, Pb मतलब लेड, H2 मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, Mg मतलब मर्क्यूरी और Au मतलब गोल्ड। ठीक है, ये आपको लर्न करने होते हैं, पेरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम। ये आप पूछते होंगे हम कैसे याद करें, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो मैं आपको इसका एक इजी तरीका बताती हूँ। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। Li मतलब लिथियम, ली मतलब ले, के मतलब के, ले के, Ba मतलब बैरियम, के बा मतलब बैरियम, Sr मतलब सर, Ca मतलब का, Na मतलब ना, Mg मतलब माँ, Ar मतलब अल। यहाँ पे आप मग भी कर सकते हैं, मग कर दीजिए, ना मग अल। ठीक है, Mn मतलब मन, Mn मतलब मन, और Zn का मतलब होगा जब। आप अपने हिसाब से भी कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। Zn, Cr मतलब कर, Fe मतलब फिर, Cd मतलब कड़, Co मतलब को, नी संग, पब्लिक। ठीक है, पब्लिक H2, पब्लिक हो गया। यहाँ पे H2 को आप ले लीजिए ही, Cu मतलब स्यू हारे, Hg मतलब यहाँ पे आप लीजिए आरे। ठीक है, आज यहाँ पे आप लीजिए Ag को ले लीजिए आज, Au मतलब आए। ठीक है, Ag मतलब आए, आज आए। ठीक है, अब देखिए Li ले लिथियम, के पोटेशियम, Ba बा मतलब बैरियम, Sr मतलब सर मतलब स्ट्रोंसियम, Ca का मतलब कैल्शियम, Na ना मतलब सोडियम, मग मतलब मैग्नीशियम, अल्मोनियम मतलब एल्मोनियम, मन मतलब मैग्नीश, जब मतलब जिंक, कर मतलब क्रोमियम, फिर आयरन, कड़ कैडमियम, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकेल, संग मतलब टिन, पब्लिक मतलब लीड, ही मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर, Ra मतलब सिल्वर, Hg मतलब आज मतलब मर्क्यूरी, Au मतलब गोल्ड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रिक है इसको लर्न करने का। मैंने तो ऐसे ही लर्न की थी, तो आप भी ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा ये नेम्स। और अगर ये बेजोर रासायनिक श्रेणी 6 नंबर में पूछी जाए बोर्ड एग्ज़ाम्स में, तो आपको ये अर्धसेल अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और इसके नेम्स भी आपको लिखने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे खाली आपको एलिमेंट्स बताए हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम। बाकी जो इसके आक्सीकारक और अपचायक हैं वो आपको NCERT की बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।